एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मामला एक बेहद संवेदनशील और विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने हमदर्द कंपनी के प्रसिद्ध रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कह दिया। गर्मी आ रही और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया, बल्कि अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा, लोग अब भी शरबत जिहाद पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा जैसे उत्पादों को क्यों पीते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस बयान को उन्होंने भले ही स्वास्थ्य के मुद्दे से जोड़ा हो, लेकिन सोशल मीडिया और धार्मिक संगठनों ने इसे सांप्रदायिक और भड़काऊ करार दिया। रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। हमदर्द लैबोरेटरीज, जो रूह अफ़ज़ा ब्रांड बनाती है, ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा, यह टिप्पणी हमारे ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है और यह धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। बाबा रामदेव को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी बयानबाजी से रोका जाना चाहिए। मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नारुल्ला ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। आपको अपने शब्दों की ताकत और असर का अंदाजा होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियों को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। बाबा रामदेव की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में सफाई दी और कहा, बाबा रामदेव का मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत की गई टिप्पणी थी। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप किसी समुदाय या ब्रांड को बदनाम करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को साफ निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक वह इस विषय पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी न करे। साथ ही यह भी कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के तहत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का रुख यह दिखाता है कि अब धार्मिक और व्यापारिक मामलों में की जाने वाली टिप्पणियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। हमदर्द कंपनी 1906 से भारत में काम कर रही है और रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। ये रमजान, गर्मी और त्योहारों से जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव की टिप्पणी ने इस ब्रांड की छवि को प्रभावित किया है और कंपनी अब ब्रांड की साख को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन अगले हफ्ते की सुनवाई में यह तय हो सकता है कि क्या बाबा रामदेव को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी का आदेश आता है तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी छवि और विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। बाबा रामदेव का शरबत जिहाद बयान एक चेतावनी है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो सार्वजनिक मंचों से विचार व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। धर्म, व्यापार और समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाले बयानों से हम सबको बचना चाहिए।